गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। सर्वेदासे तृणापेक्षा अतीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। सर्वेदासे तृणापेक्षा सकले सहाने बल दिया करो। सकले सहाने बल दिया करो। निज माने स्प्रहीना। निज माने स्प्रहीना। सकले समान करिते शकति। सकले समान करिते शकति। देहो नाथ यथा यथ। देहो नाथ यथा यथ। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे। तबे तो गाइबो हरि नाम। अपराध हईबे हाथ। अपराध हईबे हाथ। कबहे नु कृपा लभियाए जाना। कबहे नु कृपा लभियाए जाना। कृतार्थ होइबे नाथ। कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन। करो मोरे आत्मसात। करो मोरे आत्मसात। योगिता विचारे किछु नहीं पाई। योगिता विचारे किछु नहीं पाई। तुम करुणा सार। तुम्हारे करुणा सार। करुणा न होइले कांदिया कांदिया। करुणा न होइले कांदिया कांदिया। आनन राखिबोर। प्राणन राखिबोर। गुरुदेव 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 गुरुदेव। राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदा नंदन
ब्रज जन रंजन यशोदा ब्रज जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय।
प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन महाराज की जय। शरण गोस्वामी गण की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। ये हो गया था। हाँ? ये ले रहा हूँ, ठीक ले रहा हूँ, ले लो इसी को। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। अनुवाद। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगन ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं।
ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। कल आराध्य भगवान प्रभु को मिस कर रहे थे हम काफी। आज प्रसन्नता है आपको देख करके। कल निकल रहे हैं। चलो देखो, भगवान एक बात कहते हैं भगवत गीता में। दो चीजें हैं, जैसे संसार में जंगल में जब आग लग जाती है तो उस जंगल की आग को दावानल कहते हैं।
और उस जंगल की आग को किसी उपाय द्वारा बुझाना इतना सरल नहीं होता, उसे कोई बुझा नहीं सकता। जंगल की आग को केवल बरसात के द्वारा ही बुझाया जा सकता है। कई बार वैज्ञानिक लोग कृत्रिम बरसात करते हैं, लेकिन वो भी उपाय नहीं है, बुझ नहीं पाती। कोई लगाता नहीं है, प्राकृतिक रूप से संसार में हवाएं चलती हैं और बांस के पेड़ एक दूसरे से रगड़ा खा जाते हैं और अंत में आग भड़क जाती है, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। तो उस आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। जब तक कि बरसात ना हो, उस अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता। उस बरसात के बिना कोई व्यक्ति अगर उस जंगल की आग से जल रहा है तो उसकी जलना विवशता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही ये संसार में हम सभी जीव काम, क्रोध, लोभ आदि से प्राकृतिक रूप से जलने के लिए बाध्य है। कोई उपाय नहीं है हमारे स्वयं के प्रयास द्वारा कि हम इस अग्नि को बुझा सकें। और जब तक ये अग्नि है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। कई बार व्यक्ति की बुद्धि का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि जिससे कोई समस्या पैदा हुई, वो उस समस्या को जानते हुए भी कि इस चीज से ये समस्या पैदा हुई है, तो भी वो उसी चीज के लिए क्रेव करता है, उसी चीज के लिए हैंकरिंग करता है, उसी चीज के लिए तड़फता है। जैसे तंबाकू खाने से कई बार कैंसर हो जाता है, फिर भी व्यक्ति मरना स्वीकार कर लेता है, लेकिन तंबाकू का त्याग नहीं कर पाता। ये उदाहरण नहीं है कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है और फिर बाद में मीठा ही खाना चाहता है, ऐसा नहीं है। मीठा बिना खाए शुगर हो जाती है कई बार, बाद में मीठा नहीं चलता, लेकिन मीठे की क्रेविंग होती है। वो भी बुद्धि की हीनता ही है कि पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, फिर भी आकांक्षा अंदर रहती है, तीव्र इच्छा अंदर होती है। बुद्धि उतना काम नहीं करती, मजबूरी है। कई बार दूसरी समस्या भी होती है, जैसे मेरे साथ घटित होती है। एक स्तर से देखा जाए तो मुझे शुगर है, तो मीठा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बुद्धिहीनता वाला काम है वो, बुद्धिमानी वाला काम तो है नहीं कि मीठे की इच्छा हो। शुगर होते हुए भी मीठा नहीं खाना चाहिए। शुगर एक बीमारी है, लेकिन मीठा खाने से सतोगुण भी बढ़ता है, और सतोगुनी बीमारी की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है बने रहना। इसलिए मुझे मीठा खाना मजबूरी में इच्छा हो जाती है, क्या करूँ अभी। फायदा मुझे ज़्यादा नज़र आता है मीठा खाने से नुकसान के कंपैरिजन में। सतोगुनी बने रहेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तीखा तमोगुनी लोगों को पसंद होता है, मीठा सतोगुनी लोगों को पसंद होता है। तो सतोगुनी बने रहना ठीक है या बीमारी ठीक करना ठीक है? सतोगुनी बने रहना ठीक है। हाँ,
सतोगुनी ठीक है, बीमारी होकर के तमोगुनी बने रहे क्या फायदा? बीमारी तो शरीर का है, धर्म है। नहीं, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर लाइक मी। खैर समझना होगा कि संसार में हम जानते हैं कि लोभ हमारे लिए ठीक नहीं, फिर भी लोभ की क्रेविंग होती है, लोभ की आकांक्षा होती है, तीव्र इच्छा होती है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे तो यहाँ कथा सुनो, परिक्रमा बाद में दे लेना, कथा ज्यादा जरूरी है। हाँ कोई नहीं, पहुंचा देंगे घर पे, कथा के बाद पहुंचा देंगे। हाँ अरे तो घर पे ठाकुर जी हैं कि नहीं है? बस ठाकुर जी हैं तो फिर क्या चिंता करना, ठाकुर जी हैं, चिंता मत करो, बैठो। आ गए तो थोड़ा कथा सुन के जाओ। सब संसार चलता है, कुछ ऐसा नहीं। हम भी घर पे 1.5-2 साल से नहीं गए, फिर भी घर चल रहा है, सब चल रहा है संसार। इनके घर पे भी कोई नहीं, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 2-4 साल से, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। रोटी यहाँ से ले जाना बनी बनाई, ठीक है? बनी बनाई रोटी यहाँ से ले जाना, और रोज इधर ही आ जाने का, यहाँ से रोज रोटी ले जाने का, कथा सुनने का, रोटी ले जाने का, ठीक है? कथा के बीच में नहीं उठना अभी। हाँ नहीं चलो, ये तो मंदिर में ही रख लेते ना, फिर दीदी को यहीं बना दिया करेंगे। ध्यान दो, वो हमारी बुद्धिहीनता है कि जो चीज हमारे लिए हानि दे रही है, जो अग्नि स्वरूपा है, काम क्रोध लोभ आदि, फिर भी हमारा मन उसी ओर जाता है। जैसे मुर्गे को पालने वाला व्यक्ति मुर्गे को काटेगा या काटने वाले को बेचेगा, फिर भी मुर्गे को जो पालता है, घूम फिर करके मुर्गा शाम को किस घर में जाना चाहेगा? उसी घर में जाना चाहता है। वो उसकी बुद्धिमानी है या अज्ञानता है? अज्ञानता है, मूर्खता है, मुर्गा बुद्धि है उसके अंदर ऐसी। तो संसार में हम सभी असहाय हैं काम क्रोध लोभ से प्रभावित होने के लिए। इसको हम अपने प्रयास से खत्म भी नहीं कर सकते। ये जंगल की आग की तरह है, और ये तीनों ही त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये तीनों चीजें नरक का द्वार हैं, नरक ले जाती है। इससे बचने का एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो है भगवान के भक्तों की कृपा। भक्तों का अगर कृपा रूपी वर्षा हो जाए तो बरसात ही हमें बचा सकती है। इसलिए निर्णयात्मक एक वृत्ति दिया भगवान ने। 2 निर्णय के बड़े सुंदर श्लोक दिए भगवान ने। एक गीता में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में, दैवी हेशम गुणमयी मम माया दुरतया, ये जो मेरी माया शक्ति है ये दैवी शक्ति है, साधारण नहीं। दैवी शक्ति के ऊपर वश नहीं चलता। तो ये जो दैवी शक्ति है जिसके अंतर्गत ये काम क्रोध लोभ आदि संसार में प्रसारित हैं, इसको हम नहीं जीत सकते। निर्णय दिया भगवान ने, किसी की सामर्थ्य नहीं है जो इस अग्नि से बचा सके अपने आप। एकमात्र उपाय है, वो है क्या है? वो माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। एव शब्द लगाया, एव माने मेरी ही शरण से कोई व्यक्ति इस माया के दुष्प्रभाव से बच सकता है। इस लोभ अग्नि से, काम अग्नि से, क्रोध अग्नि से बच सकता है। इस 84 लाख योनियों के आवागमन से बच सकता है। संसार के त्रिशूलों से बच सकता है, जो 3 प्रकार के ताप त्रिशूल रूप में माता दुर्गा द्वारा संसार में प्रदान किए जाते हैं। आधि भौतिक ताप, आधि आत्मिक,
अधिदैविक ताप आदि, अन्यथा बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ये भगवान ने निर्णय दिया, मेरी ही शरण, मेरी ही कृपा की बरसात के द्वारा बच सकता है। लेकिन वो भगवान की शरणागति की जो कृपा है, शरणागति की जो बरसात है, वो कहाँ से होती है? बोले वो भगवान के भक्तों से होती है। इसलिए और निर्णायक भगवान ने श्लोक कहे आखिरी अध्याय में, 68वां 69वां श्लोक है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वाम मामे वैश्यसि अतिसंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। मतलब शुद्ध भक्त अभी बना नहीं है वो खुद भी, तभी तो भगवान कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त नहीं है वो भी बता सकता है दूसरे को। जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्त बनने के बाद ही प्रचार प्रसार किया जाए। भगवान कह रहे या एदम परमम गुह्यम, कोई परम गुह्य ज्ञान जो भगवत भक्ति का है, जिसके बिना ब्रह्मा भी ब्रह्मा का कोई पद नहीं महत्व रखता। भक्तिहीन विरंचि किन होई, भक्तिहीन विरंचि किन होई। भक्ति से हीन विरंचि अर्थात ब्रह्मा भी है, वो भी सब समान प्रिय सम सोई, सब समान प्रिय सम सोई। भक्ति से हीन अगर ब्रह्मा है तो मुझे चींटी और मच्छर के जैसा ही प्रिय प्यारा है, उससे ज्यादा प्यारा नहीं। जैसे सब प्यारे हैं जितनी मात्रा में, उतना ही ब्रह्मा प्यारा है यदि भक्ति से हीन है तो। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी। भक्ति से युक्त अगर अति नीच प्राणी है, सबसे निकृष्ट चांडाल भी है, तो भी मुझे बहुत अधिक प्यारा है। आगे की लाइन भूल गए हम, स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है। लेकिन भाव यह है कि भक्तिहीन अगर ब्रह्मा है तो चींटी और मच्छर से ज्यादा प्यारा नहीं है, और भक्तिवान अगर नीच प्राणी है तो भी हमें बहुत अधिक प्राण समान प्यारा है। इसलिए भगवान ने यहां कहा कि भक्ति की कृपा दूसरों को देनी चाहिए, भक्ति की बात दूसरों को करनी चाहिए। तो भगवान ने ये निर्णय दिया, आखिरी श्लोक हैं अध्याय के। भगवान कह रहे हैं यह एदम परमम गुह्यम, जो इस परम गुह्य ज्ञान को, सबसे सीक्रेट ज्ञान है, इससे बड़ी और छुपी हुई बात, इससे बड़ी और गंभीर बात कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे आपको अगर 2-2 हजार के नोटों के बंडल दे दिए जाए, अभी की नहीं बात की जा रही है, अभी तो बंद हो गया ये नोट, थोड़े समय पहले अगर बंडल दे दिया जाए और उसको कहा जाए गिनो आप इनको, तो कहाँ गिनोगे? रोड पर खड़े होके गिनोगे या कमरे में गिनोगे? कमरे में खिड़की दरवाजे खोल के गिनोगे या बंद करके गिनोगे? 2-4 नोट हो तो खोल के गिन सकते हो, अगर 1000-2000 नोट हैं तो कैसे गिनोगे? बंद करके, अकेले। सीक्रेट है ना। तो जिस बात को हम छुपाते हैं दूसरों से, इसका मतलब वो बात कीमती है कि नहीं? किसी को पता चल जाएगा तो हाथ मार देगा उसको, इसलिए उसे छुपाया जाए। तो सबसे कीमती वस्तु परम गुह्य ज्ञान, सबसे छुपाने वाली बात क्या है? बोले ये भक्ति ही है। सबसे छुपाने वाली बात क्या है? अब एक और तो भगवान कह रहे हैं परम गुह्य ज्ञान सबसे छुपाने वाली बात है, ऊपर से कह रहे हैं जो इसे दूसरों को बताता है। किसी विचित्र बात है ना।
कीमती तो है, छुपाने के लिए छुपाते भी हैं। नचिकेता को लेकर के यमराज सोच रहे हैं कि इसको ये विद्या दें, ब्रह्म विद्या, या नहीं दें, क्योंकि ब्रह्म विद्या इतनी बड़ी बात है कि पता चल जाता है व्यक्ति को तो भगवान को वो वश में कर लेता है। अब भगवान अपने आप को वश में कराना चाहेंगे क्या? कोई अपने आप को वश में नहीं कराना चाहता। हर व्यक्ति दुनिया को वश में करना चाहता है, खुद वश में होना चाहता है क्या? तो भक्ति का विज्ञान मतलब भगवान खुद को वश में कराने के लिए तैयार है। तो भगवान अपने आप को अपने भक्तों के वशीभूत करा देते हैं। अब भक्तों को उन्होंने चाबी दे दी है कि तुम मेरे को जिसके वशीभूत कराना चाहते हो मेरे को आगे दे दो। और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान किसी को भी थोड़ी हाथ में दे देंगे कि जा भाई तू भगवान को दास बना ले। एक भूत को वश में करना भी कितने काम का होता है क्या? नहीं किया है क्या तूने? एकदम ऐसे बोला जैसे अनुभव से बोल रहा है। भूत प्रेतों से लोग काम लेते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अब विचार करो, सारी सृष्टि का नियामक भगवान ही अगर वश में आ जाए तो उससे बड़ी और कोई उपलब्धि हो सकती है? और वो कैसे वश में आते हैं? भक्त किसी को दे दें उनको, क्योंकि उनके पास रहते हैं कृष्ण, और वो कहते हैं देखो ये वश में करने की चाबी है और ये तुम वश में कर लो ऐसे। तो भक्त सबको नहीं देते, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। तो भक्त सोचते हैं ये कहीं भगवान का दुरुपयोग तो नहीं कर लेगा, भगवान को वश में करके ज्यादा भगवान को परेशान तो नहीं करेगा। हाँ, दोनों एक दूसरे के वश में रहें तो आनंद आएगा, और एक वश में करके चलाएगा तो फिर तो शोषण हो जाएगा ना। शोषण नहीं होना चाहिए। तो नचिकेता को देने से पहले यमराज जी सोच रहे हैं कि इसको ये ब्रह्म विद्या दें या ना। पीछा छोड़ा रहे हैं वो, कोई दूसरी चीज ले लो यार, ब्रह्म विद्या छोड़ दो, अमृत ले लो, स्वर्ग ले लो, कोई लोक के राजा बन जाओ, लेकिन ब्रह्म विद्या मत पूछो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये बड़ी दुर्लभ है भक्ति। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आकर के इस दुर्लभ वस्तु को उन्होंने सबके लिए क्या कर दिया? सुलभ कर दिया। ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी छुपी हुई बात है, लेकिन ये बात सबके लिए उपलब्ध करा दिया। भगवान कृष्ण इतने दयामय हैं, बोलिए सबसे सीक्रेट बात, और उन्होंने देने वाले को वरदान दे दिया। बताओ, अन्यथा कोई व्यक्ति ने दे दिया तो उस पर तो चिढ़ जाना चाहिए, तूने किससे पूछ के दिया, इतनी कीमती चीज किससे पूछ के दे दी। और यहां देने वाले को वरदान दे रहे, अगर कोई देगा तो बोले उसको भी भक्ति आ जाएगी। कितनी बड़ी बात, कितनी उदारता है भगवान की हम संसार के जीवों को बचाने के लिए। भक्ति ही एकमात्र बचा सकती है, और उस भक्ति से युक्त संसार को करने की सामर्थ्य, उस भक्ति की वर्षा करने की सामर्थ्य किसके पास है? भगवान के भक्तों के पास है। कैसे भक्तों के पास है? जो शुद्ध नहीं हुए अभी, वो भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? बस बताना ही तो है। कैसे दे सकते हैं? बताना ही तो है। हमार आज्ञा गुरु है तारो ये देश, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरु बनने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है, आप भी गुरु बन सकते। कैसे गुरु बन सकते हो? बोले कृष्ण की बात बोलो, गुरु बन गए आप। अपनी बात मत बीच में डाल देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। डोंट गिव योर उपदेश, ऑलवेज गिव कृष्णाज उपदेश। तो हम सबको अधिकार है, हम कोई शुद्ध भक्त तो है नहीं। हाँ, हो सकता है आप लोगों में से कोई हो, मैं तो बहुत पतित व्यक्ति हूँ। मेरी पतितता को कुछ लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं या इदम परमम गुह्यम, कोई व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को मद भक्तेषु अभिदास्यति, कोई मेरे भक्तों में अगर देता है तो बताता है इसको, तो भक्ति मयि पराम कृत्वा, अर्थात
वो मेरी भक्ति को खुद प्राप्त करेगा और उसके बाद माम एव एष्यति, मेरे पास आ जाएगा, मेरी प्राप्ति कर लेगा, अंत में वो मेरे पास वापस आ जाएगा। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं इससे आगे वाले श्लोक में, न च तस्मान मनुष्येषु, उससे बढ़कर मनुष्यों में, कश्चिन में प्रिय कृतम, न कश्चिन में प्रिय कृतम, मुझसे उससे बढ़कर और कोई प्यारा मुझे है ही नहीं। अर्थात भक्तों से बढ़कर भगवान को कोई प्यारा नहीं। भविता न च में, कोई प्यारा होगा भी नहीं, न कोई प्यारा था, न कोई भविष्य में हो पाएगा। निर्णय दे दिया। सबसे प्यारा भगवान को कौन लगता है? बोले तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि ही, पूरी त्रिलोकी में उससे बढ़कर मुझे कोई होगा भी नहीं, न कोई है न कोई था। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो इतना समझो कि संसार जंगल की आग की तरह है। संसार की ये जंगल की आग में काम, क्रोध, लोभ आदि की भयानक अग्नि है। इस अग्नि से बचाने वाले केवल भगवान है। दैवी शक्ति से युक्त संसार की अग्नि है, बुझ नहीं सकती। इसको भगवान ही बुझा सकते हैं। और भगवान कैसे आएंगे बुझाने के लिए हमारे जीवन में? भक्तों की कृपा से। तो भक्त ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भक्तों का आश्रय ही एकमात्र जीवन का हम लक्ष्य बनाएं। अब भक्तों में भी बहुत बड़ा धर्म संकट होता है कि सामने वाला भक्त है या नहीं है, जिसका आश्रय ले रहे हैं। कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि वो भक्ति नहीं होता और लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे कई सारे आप जैसे लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे को भक्त मानते हैं, लेकिन भक्त तो है ही नहीं। तो वो आश्रय में धोखा खाने वाली बात हो जाती है। इसलिए भक्त इतने उदार होते हैं, भक्तों की उदारता की कोई सीमा ही नहीं आंक सकता। देखो यहाँ पर प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, भरत जी का उदाहरण दे रहे हैं। भरत महाराज का जीवन चरित्र भागवतम में बड़ा सुंदर रूप से वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है। जब इसमें ये वर्णन आ रहा था तो हम विचार कर रहे थे उनके चरित्र का, कितना सुंदर चरित्र है भरत महाराज। इसलिए भक्तों के बारे में भगवान कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्तों का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। भरत महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे, भक्ति करने निकल गए थे, फिर भी उदारता इतनी उनकी दया करने की कि एक हिरण को वो दया करके आश्रम में लेकर के आ गए। उनकी दया की सीमा देखो। एक शुद्ध भक्त कितना दयालु होगा। जब कोई शुद्ध भक्त बना ही नहीं, हालांकि समाधि की अवस्था तक पहुंच गए थे, उस अवस्था में भी इतनी दया से उनका हृदय अभिभूत हो गया कि उस हिरण को आश्रम पर लेकर के आ गए। अब विचार करो, उस हिरण से क्या अपेक्षा कर सकते? आश्रम में कोई सेवा कर सकता है हिरण? हिरण को कहा जाए भाई तू सुबह झाड़ू नहीं लगाया, आश्रम में तू केवल रोटियां तोड़ रहा है, कह सकते हैं ऐसा हिरण को? तेरे को इतनी अकल नहीं है कि टॉयलेट में जाकर के करते, तू कहीं भी टॉयलेट कर देता है। उसको ऐसा भी शिक्षा दे सकते हो कि वो टॉयलेट में जाकर ही वो लघु शंका करे। उसको ऐसी शिक्षा दे सकते, तू ग्रंथ वितरण करने नहीं गया, आज क्या कर रहा है तू यहाँ आश्रम में? नहीं,
कितनी दया की सीमा उनकी। उस हिरन को बचाने के लिए, यहां तक कि उस हिरन को सेंस ही नहीं किसी बात का, फिर भी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा कल्याण हो। खुद के पास कल्याण की अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हें भक्त कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी उनका चरित्र भागवतम में आ गया। उनको खुद के कल्याण में देर हो गई, 3 जन्म लग गए, लेकिन उदारता देखो, ऐसे शरीर को कल्याण कर दिया, जानवर के शरीर को कल्याण कर दिया। रसिक मुरारी जी थे, उन्होंने हाथी को दीक्षा देकर के कल्याण कर दिया और नाम पड़ा गज गोपाल दास। हमारे बीच में गज गोपाल प्रभु बैठे हुए, मतलब वो हाथी का कल्याण किया उन्होंने, और उस हाथी का ऐसा कल्याण हुआ, हाथी इतना बड़ा आइडियल बन गया कि उसके नाम से मनुष्य लोगों को दीक्षा मिल रही। क्या आप उस हाथी के दास हो? इतना बड़ा उद्धार। ये भक्ति कैसी महान है, कौन सोच सकता है। और हम लोग सोचें अपने आप को धोती कुर्ता तिलक छापे लगा करके कि हम भक्त हैं, और उदारता नाम की अगर चीज ना हो हृदय में, उदारा सर्व एवैते, चारों प्रकार के भक्त उदार होते हैं। जो 4 प्रकार के भक्त भगवत गीता में बताए, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषि, चारों प्रकार के भक्त उदार होते हैं। शास्त्र कहता है भक्त वो सत्ता है, हाँ, कुएं में कोई व्यक्ति गिरा है, उसको ऊपर उठाना है, आपने रस्सी फेंक दिया, रस्सी फेंक दिया तो सामने वाला रस्सी नहीं पकड़ रहा है, तो कैसे बाहर निकलेगा? अरे तुम ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो तो कम से कम पकड़ तो लो उस रस्सी को। क्या हुआ? भटकाओ मत, कथा सुनने दो ध्यान से। रस्सी को तो पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास नहीं भी कर पाए, अब हाथी क्या प्रयास करेगा, हिरन क्या प्रयास करेगा, एक जंगल में जलता हुआ पेड़ बचने के लिए खुद क्या प्रयास करेगा? उसको तो भक्ति ही बचाते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल आरती में जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना की लाइन ही यहां से शुरुआत होती है। कुएं के अंदर पड़े हुए जीव के साथ उदाहरण दिया जाता है, जिसमें उसका भी प्रयास गणनीय है, उसका भी प्रयास आवश्यक है कि आपने रस्सी पकड़ाया और रस्सी पकड़ाया, सामने वाला रस्सी नहीं पकड़ रहा तो हम क्या करें? उसको छोड़ो उसको। लेकिन भक्त वो सत्ता होती है कि रस्सी नहीं पकड़ रहा है, तुम उसके बाल पकड़ करके लेके आ जाओ। और चैतन्य महाप्रभु ने कालिया कृष्ण के साथ ऐसा किया। वो भटक गए थे अप संप्रदाय में, यात्रा पर गए थे और उनके पार्षद थे, वो भटक गए। चैतन्य महाप्रभु उनके बाल पकड़ करके घसीटते हुए ला करके नवदीप में पहुंचे और फिर नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया। ये लो, तुम्हारा ये भक्त बदमाशी कर रहा था, भक्तों को सौंप दिया उन्होंने, तुम संभालो अब इसको, क्या करना है इसके साथ तुम देखो। भक्त तो वो सत्ता होती है जिसमें कि भक्त इतना उदार होता है, इतना उदार होता है, वो ये नहीं देखता कि ये हमारे लिए क्या करेगा, वो ये देखता है कि हम इसके लिए क्या करें, ये देखता है। उसके हृदय में घृणा नाम की वस्तु तो कभी आ ही नहीं सकती है। खाली बैठा रहता है, रोटियां तोड़ता रहता है, ऐसा करता है वैसा। अरे उसको इतना प्यार दो ना, इतना प्यार दो कि प्रेम में आपके बिक जाए। इतना प्यार दिया भरत महाराज ने हिरण को, और उनका चिंतन कृष्ण चिंतन से हिरण चिंतन पे आ गया, लेकिन उनका लक्ष्य शुद्ध था। इसलिए उनके द्वारा जो भक्ति पूर्व में की गई थी, उस भक्ति के द्वारा उनकी चेतना दिव्य बनी रही। हिरण का शरीर मिला,
लेकिन हिरण के शरीर के साथ साथ दिव्य चेतना बनी रही। हम तो आश्रम में आते हैं और आश्रम में आकर के थोड़ी बहुत सीनियरिटी आ जाती है तो बस फिर सोचते हैं अब हमारी सेवा होनी चाहिए। जो हमारी सेवा करे वो काम का है, उसे रखेंगे आश्रम में, जो हमारी सेवा ना करे उसको निकाल के बाहर करेंगे। नहीं, महाप्रभु तो कहते हैं कि भक्तों का तो कुत्ता भी हमें प्यारा होता है। श्रीवास ठाकुर के कुत्ते का भी उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु। जैसे तैसे करके कोई आश्रम में आ जाए, चाहे वो जानवर ही क्यों नहीं है, उसको आश्रय देना चाहिए, उसको प्रेम करना सीखना चाहिए। उससे ये आशा नहीं करना चाहिए कि ये हमारे कितने काम आ रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम तो हर समय ये देखते, देखो बैठ के खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है, मतलब ऐसी चिंता है जैसे हम तेरे को भगवान मिलेंगे ऐसे करने से। अरे तेरे को मिल गए क्या भगवान जो तू उसको बोल रहा है? तुम्हारा क्या अधिकार है उसको इस प्रकार से बोलने का? तुम तो अपराध कर रहे हो। तुम कितनी भी सेवा कर रहे हो लेकिन अपराध भी तो कर रहे हो। अपराध से युक्त होकर के तुम्हें भगवान मिल जाएंगे क्या? तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी सेवा का भी कोई औचित्य नहीं। तुम तो भगवान के खिलाफ जा रहे हो ना। भगवान का सिद्धांत है कि वो भक्त मुझे इतना प्यारा है जो इस प्रकार से जीव मात्र, उससे प्यारा कोई है ही नहीं, जो बताता है, जो चांस देता है, जो दूसरों को आश्रय देता है। लेकिन हम स्वयं आशावादी हो जाते हैं, सेवा करने के बजाय सेवा लेने वाले बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। आज एक घटना याद आई हमको। हम यमराज प्रभु के साथ चर्चा कर रहे थे। आज हम भोजन कर रहे थे तो हमने सोचा कि आज उसको मीड़ करके रोटी को काला बना करके उसमें दाल डाल करके खाएंगे। तो हम उसको मोड़ रहे थे, से तोड़ रहे थे। तो तोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास उत्तर प्रदेश के वासियों को होता नहीं, रोटी तोड़ के ज़्यादा खाते नहीं। मराठी लोग तोड़ के खाते हैं, राजस्थानी तोड़ के खाते हैं, गुजराती भी नहीं खाते इतना। तो हम तोड़ के खा रहे थे तो उन्होंने हमसे थाली छीन लिया। बोले नहीं प्रभु जी हम तोड़ के देंगे आपको। तो उनकी ताकत ऐसी दिखाई दी कि हमको देना पड़ा रोटी। ले लो भैया, क्या करें, तोड़ दो, क्या कर सकते हैं। एक घटना याद आई हमको। एक बार यहाँ रंगदेव मंदिर की घटना है। रंगदेव मंदिर के एक बड़े महंत थे। महंत जब बन जाता है व्यक्ति तो लोग उसकी सेवा करते हैं। तो महंत थे, ऊपर कमरे में रहते थे। तो उनके एक सेवक थे, उनकी सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। वो महंत बीमार हो गए तो दिन भर सेवा किया सेवक ने, रात को सो गया। थक जाता, हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है शरीर की। तो खिड़की खुली छूट गई। खिड़की से रात को बड़ी हवा आ रही थी, सर्दी के दिन थे। तो हवा सीधे उनके शरीर को ही लग रही थी। उनको लगा कि अरे यार ये खिड़की बंद हो जाए तो कम से कम, नहीं तो कल फिर बुखार आ जाएगा। तो उन्होंने सेवक से कहा, उसको भक्त को कहा, अरे भैया उठ के खिड़की बंद कर दे जरा। उसको नींद बड़ी गहरी आ रही थी। ऐसा अनुभव हमें भी एक बार हुआ, मतलब हमारे सेवक के साथ। तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा अनुभव हुआ कि हम काफ़ी परेशान थे, दर्द हो रहा था शरीर में। तो हमने उसको बोला भैया थोड़ा सा पैर दबाएगा। तो हमको ऐसा लगा कि हो भी सकता है सही हो भी सकता है गलत हो, नहीं जानते वास्तविकता क्या है। तो नहीं आया। तो हमको ऐसा लगा कि सुन करके भी इसने जानबूझ करके अनसुना किया है, शायद थक गया है सेवा करते करते, परेशान हो गया है। फिर हमने दोबारा उसको नहीं कहा कभी कि भाई कभी सेवा कर दे तू। वो बात हमें थोड़ी सी चुभ गई, चुभ जाती है बात। लेकिन वो
हम उसकी ऋणी हैं कि उसने काफ़ी सेवा किया। तो चुभ गई मतलब अच्छे रीति से, ये नहीं कि उससे हमने घृणा कर लिया कि इसने पैर क्यों नहीं धुआए। स्थिति हो जाती है कई बार, असहाय स्थिति हो जाती है, शरीर है, अपने वश में शरीर नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि ये खिड़की बंद कर दे, तो उसने सुनाई, उसको दिया। हो सकता है उस वक्त को सुनाई ना दिया हो हमारे केस में। तो वो कहने लगा झुंझला कर, हाँ करता हूं बंद, थोड़ा सा 2 मिनट सोने दो बस। तो झुंझला करके बोला हो। तो उनको बड़ी बात चुभी कि आज ये झुंझला गया आखिरकार सेवा करते करते, हमसे भूल हो गई, हमें ऐसी सेवा नहीं लेनी चाहिए। ये घटना कब उन्होंने उजागर की? पुराने समय में लोग कुएं से पानी उपयोग में लाते थे, हैंडपंप भी नहीं थे, रस्सी से कुएं से पानी खींचते थे। तो छोटा सा लोटा उन्होंने रस्सी बांध रखी, तो लोटे से पानी खींच रहे हैं कुएं में से। जब लोटे से पानी खींच रहे हैं तो ज्यादा ताकत नहीं होगी, तभी तो लोटा के खींचने की ताकत होगी, तभी तो लोटे से खींच रहे हैं ना। तो लोटे से पानी खींच रहे थे, तो एक भक्त गए, उन्होंने जाकर के कहा मैं खींच दूं ये पानी, मैं खींच देता हूं, आप दीजिए मुझे। बोले नहीं 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 नहीं, तुम हाथ नहीं लगाना। तो एकदम से वो भक्त डर गया, वो साइड में खड़ा हो गया। इसको लगा पता नहीं क्यों मेरे से नाराज है, हाथ नहीं लगाना, दूर रहना, एकदम से डांट दिया उसको एक प्रकार से। फिर उनको लगा कि शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर ले। तो कहते देखो ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ से घृणा करता हूँ, या तुम कोई नीची जाति का समझता हूँ, या तुम साधु नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा संकल्प लिया है कि अब मैं जीवन में जब तक मेरे को होश है तब तक मैं किसी से सेवा नहीं लूंगा। इसलिए इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं बाल्टी भर के खींच लूं, मैं लोटे लोटे से भर के नहा लूंगा खींच खींच करके, लेकिन मैं सेवा नहीं लूंगा तुमसे। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी एक घटना घटित हो गई थी। सेवक था हमारा, और उस सेवक ने हमें झुंझला करके ऐसा बोल दिया एक दिन। तब से हमने सोचा कि हम जीवन में कभी सेवा नहीं लेंगे। ऐसे संत हुए हैं, हमने इस ब्रज में अपनी आंखों से ऐसे संतों को देखा। हमारे गांव में ही एक संत थे, नारायण दास बाबा करके, अकेले रहते थे बेचारे मंदिर पर, यमुना किनारे बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे एक कमरा बना हुआ था, वहां रहते थे। इतने वृद्ध कि यहाँ से उस दीवार तक जाने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे उनको। मतलब इतना पैर उनका आगे नहीं बढ़ सकता था, ये पैर और ये पैर बिल्कुल टच कर करके चलते थे, इतना ही पैर खुलता था। और इतना पैर खुल रहा है, उतने में ही वो खुद चल करके जब हम जाने लगे तो बोले रुको रुको मैं प्रसाद देता हूँ। और प्रसाद में चिरवा थे, मूड़ी जो होती है मुरमुरा, उसमें चिनौरी पड़ी हुई थी, एक स्टील के डब्बे में रखा हुआ था कमरे के अंदर। तो जाने लगे तो हमको लगा कि चलो बाबा आप रहने दो, हम ही लाके दे देते। नहीं 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 महात्मा बैठो तुम लोग इधर ही, मैं लाके देता हूँ। हम इसलिए ला रहे थे कि ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, 5 मिनट इनको वहां तक जाने में लगेगा, 5 मिनट आने में लगेगा, 10 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। सेवा भाव ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे संत के दर्शन किए। मेरे पिताजी लगे थे, बोले चलो मैं तुम्हें एक साधु के दर्शन करा के लाता हूँ। हम और पिताजी तो नहीं थे, बड़े अच्छे महात्मा। वो लेकर के आए और ला करके उन्होंने उसमें से हमें फिर अपने हाथों से प्रसाद दिया। फिर प्रसाद देने के बाद वो दिया लगाने लगे भगवान के लिए। तो इतना भी नहीं था कि आंखों से दिखाई दे कि दिए में घी कितना हो गया है, अभ्यास था। तो अभ्यास के कारण दिया तैयार कर रहे हैं, और जब दिया तैयार कर रहे हैं तो करते करते घी थोड़ा ज्यादा हो गया उसमें, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि दिया भर गया घी से कि नहीं भर गया। तो घी फैलने लग गया। तो पिताजी बोले बाबा घी फैल रहा है।
दिया भर गया अब क्या घी से। तो बाबा एकदम से गाली देने लग गए, बोले जा सासू के दिख रो ना है कि घ्यो फैल लो है, ना ही ना कर सके तू घ्यो फैलवा रहे हो फालतू में। मतलब ठाकुर जी को गाली दे रहे हैं कि तेरे को दिखाई नहीं देता, बोल नहीं सकता मेरे को कि घी भर गया है। मित्रवत भाव है उनके भगवान के साथ। तो भगवान को गाली मार रहे हो, सैंत में तो कह रहो जैसे घ्यो एक उपोत नहीं ना कर सकते कि घ्यो ते भर गो दियो बस बंद करो। तो अब पिताजी सुनकर के हंस रहे थे कि देखो भगवान के साथ इनका कैसा नाता है। उस घी को दिए को साफ करने के लिए पीतल का दिया था, पानी से साफ कर रहे हैं तो नल का चला रहे हैं, खुद से ही नल का चलाने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी धीरे धीरे जैसे तैसे करके बेचारे नलके को चला रहे हैं, साफ कर। ऐसे संत हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और भी एक संत हमने देखे, वो भी यमुना किनारे ही हमारे खेतों पर उनका वास था, झोपड़ी थी, और वो इतने निष्प्रहा थे, उनके आश्रम में कुत्ते थे, कुत्तों को रोटियां डालते थे। बैठो, कुत्तों को कहते थे ए प्रधान इधर आ। कुत्ते का नाम किसी का प्रधान रखा हुआ है, किसी का पटवारी रखा हुआ है, किसी का मुख्यमंत्री रखा हुआ है, किसी का कानूगो रखा हुआ है। अब कानूगो पटवारी आदि उनके आश्रम में आकर के बैठते थे, क्योंकि वो इतने मुखर थे, इतने उखड़ के शब्दों को बोलते थे कि उनका जो निर्णय दे दिया वो फैसला हो गया, कोई अधिकारी भी उनके निर्णय को टाल नहीं सकता था। तो अधिकारी जानबूझ करके कोई टीडीएस ऐसा केस होता था तो आकर के बैठ जाते थे। और प्रधान भी आता था, जब कोई अधिकारी आता है तो उनके सामने प्रधान आजा बेटा रोटी ले जा, तो रोटी डालते थे। तो प्रधान को बड़ा बुरा लगता था। प्रधान बाबा कैसा नाम रख लिया आपने कुत्ते का। तो वो बाबा कहते थे गाली दे करके, उल्लू के पट्टा तू हमारे कुत्ता तो बढ़िया है सर, तो तू हमारे कुत्ते से अच्छा हो सकता है क्या कभी? अरे तू प्रधानी नाम की कर रहा है, ये हमारा असली प्रधान है, ईमानदार प्रधान है, तू बेईमान प्रधान है। असली प्रधान तो मेरा कुत्ता है इस गांव का। ऐसे भाव थे उनके। और बेचारे वो बाल्टी नहीं ऊपर से डाल सकते थे, शरीर इतना उनका शुरुआत में अच्छी सामर्थ्य रही होगी जवानी की अवस्था में, तो उनका काफी छाती बाहर था, तो उनका छाती नीचे लटक गया था पूरा वृद्धावस्था में। उस अवस्था में भी वो हैंड पंप से पानी से भर के और लोटे से ही स्नान करते थे। बाल्टी तो उठा करके नहीं डाल पाते थे, लोटा भरना, नीचे रखना, फिर स्नान करना, फिर लोटा भरना, फिर स्नान करना, वो सामर्थ्य थी। तो ये भक्तों की भावना है कि भक्त दूसरों की क्या करना चाहता है? सेवा करना चाहता है, सेवा लेना नहीं चाहता। हम तो सेवक ढूंढते हैं कि हमारा सेवक कोई बन जाए। इतना समय हो गया अभी कोई सेवक ही नहीं बना। नहीं, हाँ सेवा देते हैं आचार्य लोग, महान महान आचार्य सेवा देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत हुए, उन्होंने लोगों को सेवा दिया उनके उद्धार के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। हम सिखाने के नाम पर सेवा ग्रहण करना सीख जाते हैं, सेवा खुद नहीं कर पाते। भक्त तो इतना उदार होता है, कोई सेवा नहीं कर रहा उसकी सेवा हमें करनी होती। ये नहीं ये आ गया ये किसी काम का नहीं, प्रभु जी सेवा चार्ट में इसका नाम है, एक तो कोई नियम कानून का पालन नहीं करता, ऊपर से कोई सेवा नहीं करता, इसको दफा करो यहाँ से, मंदिर से पॉल्यूशन फैला रहा है। अरे वो पॉल्यूशन फैला रहा तो तुम थोड़ी प्योरिटी फैला दो, तुम थोड़ी विनम्रता फैला दो, तुम थोड़ा भक्ति का प्रताप फैला दो। वो हम नहीं फैला पाते। भक्ति भाई कई जन्मों का संग्रह होती है, एक चुटकी बजाने का काम नहीं होता। तो मुझे ये घटना जब मैं पढ़ रहा था तो भरत महाराज का चरित्र जो मैंने भागवत में पढ़ा कई साल पहले,
हमने भरत महाराज का चरित्र, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक जगह है, वहाँ पर एक भक्त रहते थे, उनकी छत पे एक कार्यक्रम हुआ था। तो कई साल पहले वहाँ हमने उनका चरित्र भरत महाराज का सुनाया था। वो हमने भागवत से बड़ा विस्तार से पढ़ा था उस समय, और उस समय वो चरित्र सुनाया था। इतने महान भरत महाराज देखो, जिनके नाम से इलावरत वर्ष ये संसार वो भारत वर्ष के नाम से जाना जाने लगा। तो चरित्र हमारे दिमाग में घूमा तो बहुत अच्छा लगा, और मन में ये विचार आया कि हम सभी भी ऐसे भक्तों की कृपा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? भक्तों का नाश तो होता नहीं। भक्त रूप में पाखंडी मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। पाखंडियों का आश्रय करने से कल्याण होगा नहीं। संसार में हम कुछ और कर नहीं सकते। अगर हमें ऐसी कृपा नहीं प्राप्त हो रही, हालांकि प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग प्रभुपाद जी के आश्रम में यहाँ रह रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बिना प्रयास के हमारे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा अपने खाने की कीमत दे रहे हो। संसार में खाने रहने के जितने खर्चे हैं, उस खर्चे की अगर कीमत निकाली जाए तो हम उतनी सेवा नहीं करते जितना कि हमारा खाने रहने का, कपड़ा पहनने का, नहाने धोने का खर्चा भी निकल पाए। संसार में झांक करके हम देख सकते हैं। तो ये तो कृपा की बरसाई है ना प्रभुपाद जी की। हमारा क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं। ऊपर से हमारा अहंकार और सर चढ़ करके बोलता है कि किसी को थोड़ी बहुत भी खुद के लिए अगर सेवा का याद दिला दिया जाए कि भैया तेरे को रोटी चबानी है, तो चबाता क्यों नहीं है? ये भी याद दिला दिया जाए तो भी उसको बुरा लगे। मेरे को चबाने के लिए मत बोलो, मेरे समय पे चबाऊंगा जब मेरा मूड करेगा। वो भी कठिन हो जाता है। सब राजा राम प्रभु जैसे भक्त थोड़ी हैं। खुद की भी सेवा करना, साधुओं की भी सेवा करना, रोगियों की भी सेवा करना, आश्रम की भी सेवा करना, सबकी सेवा करना। शोभा माता है, सबकी सेवा का ध्यान रखते हैं। मंदिर की साफ सफाई करते हैं, अपने कमरे की भी साफ सफाई करते हैं, दूसरों का भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। मैं हूँ जो मेरे से अपना ही साफ सफाई नहीं होता, दूसरों को बुलाता तू साफ कर दे, वो नहीं करके गया भाई तू आ जा, भाई तू साफ कर दे। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम उनके आश्रय में यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत संघर्ष कर रहे हैं जैसे तैसे करके। प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास भागवतम भी उपलब्ध है। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब लोग प्रयास ऐसा करो जीवन में कि नित्य प्रति भागवत को पढ़ा करो। चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसमें बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, और वो चरित्र आज नहीं तो कल हमारे चित्त को जरूर पिघलाएंगे, हमारे चित्त पर जरूर प्रभाव डालेंगे। हम कितने भी नीचे गिर जाएंगे तो भी वो चरित्र हमें उठा करके ले जाएंगे। इसलिए दिन भर में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम काज नहीं होता। 10-15 मिनट का समय निकाल करके भागवतम यहाँ रखे रहते हैं, ऑफिस में भी सेट रखा हुआ है। बस उसकी चोरी मत करो, उसको ऊट पटांग तरीके से फाड़ो मत। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पेज ही गायब कर दिया उसमें से। हाँ, अंडरलाइन पेन से वो सब भी मत। अपना नोटबुक में लिख लो जो आपको ज़रूरी बात लगती। भागवतम के पेजेस को ख़राब मत करो, हैंडलिंग प्रॉपरली करो, साफ़ सुथरी तरह से उनको निकालो, अच्छी तरह से उनको फिर से रख दो। आप ही के लिए आश्रम है, आप ही के लिए उपयोग की वस्तुएं हैं, और इस कृपा की बरसात को खुद आपके हाथों में अधिकार है। भक्तों की कृपा की वर्षा हो सकती है भागवतम के माध्यम से। सब लोग प्रतिदिन भागवतम को पढ़ने का एक संकल्प लो। सारी पुस्तकें प्रभुपाद जी ने जितनी भी लिखी हैं सब भागवतम के अंदर मिल जाएंगी। इसलिए आश्रम में रहते हैं तो हम इस चीज़ को जरूर स्वीकार करें। और भगवान आज इसी बात को बता रहे हैं कि जो बुद्धि संयोग है, आज हमारे पास जो बुद्धि प्राप्त है ये केवल इसी जन्म की नहीं है, पूर्व जन्मों की भी बुद्धि है हमारे पास। आगे के जन्म में हमें बुद्धि साथ में आए तो बुद्धि के लिए हमें भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए।
बुद्धि का स्तर का ज्ञान देने वाली भगवत गीता है, आत्मा के स्तर का ज्ञान देने वाली भागवतम है। अब बुद्धि के स्तर से तो किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आश्रम में रखना ही नहीं चाहिए जो आश्रम में काम का ना हो। लेकिन आत्मा के स्तर पर थे भरत महाराज, इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि हिरन खाली रोटियां तोड़ता है, इसलिए इसी किसी काम का नहीं, इसको इतना परेशान करो कि इसको भोजन की प्लेट लेकर के बैठा है, इसी समय इसको निकाल के बाहर कर दो, इतना परेशान करो। जो कि भोजन की प्लेट हमारी है ही नहीं, प्रभुपाद जी खिला रहे हैं सबको, हम क्या खिला रहे हैं किसी। हमें तो दूसरे जीवों का कल्याण के लिए निमित्त बनने का प्रयास करना है और अपनी भक्ति का रास्ता खोलना है, उससे हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान के हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। भक्ति अगर भक्तों की संगति से अगर हमारी थोड़ी बहुत भी आगे बढ़ जाए तो अगले जन्म में भी काम आती है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ये नहीं कि अपने आप ही उन्नति हो जाएगी, आगे भी हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में प्रयास की सामर्थ्य भगवान ने दी है, हिरण के शरीर में प्रयास करने की सामर्थ्य नहीं थी, मनुष्य शरीर में प्रयास की सामर्थ्य है। तो क्यों ना हम अपने ऊपर खुद प्रयास करें बरसात करने का, और दूसरों को भी बरसात करने में निमित्त बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? जब हम सेवा करने की वृत्ति हमारे अंदर आएगी, सेवा ग्रहण करने की वृत्ति लेकर के बैठ जाएंगे, तो न खुद का उद्धार कर पाएंगे, ना दूसरों का उद्धार हो सकता है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं, समय हो गया है। कोई प्रश्न नहीं? सब समझ में आ गया? बहुत गंभीर बात थी, पता नहीं कैसे इतना जल्दी समझ में आ गया, मेरे को तो आता नहीं। घटनाएं याद रहती है मेरे को, घटनाएं बोल भी देता हूँ मैं, शायद किसी और को समझ में आ जाए या मेरे को भक्ति प्राप्त हो जाए बोलने से। इस सिद्धांत के अनुसार घटनाएं सुना देता हूँ, लेकिन खुद का ऐसा जीवन नहीं बन पाया। आशा है कि बन जाए। अब ऐसा मत करो कि नहीं समझ में आया कुछ। इतनी गंभीर बात पहले आपने समझ लिया, अभी आप बोल रहे नहीं समझ में आया। पूछो। देखो, रबर का एक पर्पज होता है। रबर को ड्रॉवर में ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं रखा जाता, उसका पर्पज होता है कि उसको नोटों के बंडल पर चढ़ाया जाए। समझ रहे हो? तब नोटों के बंडल पर चढ़ाना है तो अब उसकी एक सीमा है। अगर वो इतना खींच दिया कि टूट जाए तो आपके नोट बिखर जाएंगे, और चढ़ाए नहीं तो भी बिखरे हुए। इसलिए पहले तोल लो सामने वाले व्यक्ति को, और तोल तोल करके उसका सुधार करो। वो व्यक्ति चला ही जाएगा बेचारा, तो किस काम का? अंदर के लोग उसके कारण टूट जाएंगे तो भी किस काम के? तो बहुत मैच्योरिटी लगती है, समझदारी लगती है कि हम अंदर के लोगों को भी समझाएं कि तुम भी सहनशील बनो। वो दूसरा परेशान कर रहा है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बाहर का जो व्यक्ति है उसको भी समझाएं, उसको भी डांट फटकार लगाएं, उतनी डांट फटकार लगाएं उसको कि वो सहन कर जाए, उतनी ज्यादा न लगाएं कि वो टूट के ही वापस चला जाए। तो ये बहुत बड़ा सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, इसके लिए बुद्धि लगती है। अब बुद्धि लगती है, इसके लिए ही एक लीडर चुना जाता है। बुद्धि लगती है, इसके लिए क्या चुना जाता है? एक लीडर चुना जाता है जो अनुभवी होता है। हम क्या करते हैं? हिसाब किताब खुद ही बराबर कर लेते हैं। मान लो कोई बाहर से कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है किसी को, और अंदर के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं,
तो अंदर के लोगों को समस्या को लीडर को बताना चाहिए और लीडर समझा देगा, उन्हीं को समझाएगा। लीडर ये नहीं करेगा कि हाँ तुम्हारा मैं अभी जाकर के हथियार लेके डंडा लेके उसका सर फोड़ने जाता हूं, नहीं। लीडर कहेगा तुम्हारी सहनशीलता बढ़ाओ, देखो ऐसे ऐसे इतिहास हैं, हमें सब सहन करना पड़ता है। तो लीडर उनकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए कहेगा। लीडर उस व्यक्ति के पास भी जाएगा, उसको भी देखेगा कि हाँ मैं इसको कितना प्यार दे चुका हूं और कितना इसे डांट सकता हूं, तो उस मर्यादा के अनुसार उसको डांटेगा वो। तो उससे क्या होगा, दोनों लोग संभल जाएंगे। होता क्या है कि हम ही लीडर बन जाते हैं और फिर हम ही उसको सुधारने चले जाते हैं, तो इधर खुद का भी सर फोड़ लेते हैं और दूसरे का सर फोड़ के वापस भेज देते हैं, और फिर हमारे ऊपर फिर गुरु परंपरा का संबंध खत्म हो जाता है, फिर वो बहुत विनाशकारी कार्य हो जाता है। इसलिए संघर्ष तो है ही ना, संघर्ष को खत्म थोड़ी किया जा सकता है, ये संघर्ष तो रहेगा ही। हमें एक हायरार्की को मेंटेन करके चलना चाहिए, जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपने आप को मर्यादा से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो समस्या पैदा हो जाती है। समझ रहे हो? अभी जैसे मैं किसी भक्त को कहूं कि तुम एक काम करो, उसको बुला के लाओ, मैं उसको समझाता हूं, वो बेवकूफ ऐसी ऐसी गलतियां करता है, तुम जाओ उसको बुला के लाओ। तो मैंने अगर इनको कहा जाओ बुला के लाओ, तो इनको जाकर के बोलना चाहिए प्रभु जी बुला रहे हैं, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए ना। अब ये जाकर के कहें तुम ऐसी ऐसी गड़बड़ी करता है, मेरे पास समाचार है, प्रभु जी ने मेरे को कहा है। अरे प्रभु जी ने कहा है तो तुम्हें उसको बताने के लिए थोड़ी कहा है, वो उसको खुद ही बताएंगे। तुम वहां जाकर के प्रभु बन करके लीड क्यों कर रहा है? तुम्हारा जितना काम दिया गया तुम उतना काम करो ना। तुम उस अधिकार को स्वयं के ऊपर वहन करके चलने लग जाते हो, वो गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे? इसलिए हमें भक्ति चाहिए तो दूसरे नए व्यक्ति को बताना भी पड़ेगा। गीता में भगवान का उपदेश है, हम कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, हमारा भी तो स्वार्थ देख रहे हैं। हमारा स्वार्थ क्या है? हमें भक्ति मिलेगी, हम किसी को बताएंगे तो। अब कोई आएगा ही नहीं, किसी को बताने लायक छोड़ेंगे नहीं, तो हमारे पास भक्ति कहां से आएगी? तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मंदिर के जो भक्त ऑलरेडी जीवन समर्पित करके रह रहे हैं, वो छोड़ के ना जाए, उनकी भी भक्ति बढ़ती रहे, उनकी भक्ति बढ़ेगी तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। वो भी एक अपॉर्चुनिटी, वो भी एक टारगेट है, चैलेंज है। तो ये अनुभव से, कृपा से, सहनशीलता से ये सब चीजें की जाती हैं, इतना आसान नहीं होता। फिर भी समस्याएं होती हैं। एक मैच्योर व्यक्ति के साथ कम समस्याएं होती हैं, इमैच्योर व्यक्ति के साथ ज्यादा समस्याएं होती हैं। वो छोटी सी बात को लेकर के आश्रम छोड़वा देगा या खुद छोड़ देगा। एक बड़ा भक्त है, वो बड़ी से बड़ी बात में भी आश्रम न छोड़ेगा न छोड़ने देगा। समझ रहे हो? ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ेगा। अंदर में भी हमें छोटे बन के रहना सीखना चाहिए। प्यार से जीतो। शासन से तो संसार में लोग पैसा दे के जीतते हैं या ऊंचे शब्दों से जीतते हैं। भक्ति मार्ग तो विनम्रता वाला मार्ग, उसमें हमारे ऊपर चक्की चलती है ना। समस्या ये हो जाती है, हम चक्की अपने खोपड़ी पे चलने देना नहीं चाहते इसलिए विनम्रता का कार्य नहीं करने देते। किसी को कहा जाए ना, दो भक्त अगर कुकिंग कर रहे हो और कहा जाए प्रभु जी इसको ऐसे नहीं, ऐसे साबुत मिर्ची डालते हैं, तो कहेगा मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तू मत समझा मेरे को तो वो जो टोन है, वो जो शब्दावली है ना, माना कि तुम सीनियर हो, लेकिन ऐसा बोलने की तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा तब बोल सकते हो जो सामने वाले को प्रेम दे चुके हो। प्रेम दे चुके तो थप्पड़ भी मार सकते हो और वो सहन कर जाएगा, द्वेष पैदा नहीं होगा। प्रेम नहीं दिया है तो फिर मुंह लटक जाएगा उसका। मुंह लटक रहा है तभी समझ लो कि हम प्रेम नहीं दे पाए और डायलॉग ऊंचा मार दिया हमने।